Good morning, everyone. I hope you all will be fine at your home. And as per schedule, today is our English literature turn. So I'm going to start a new poem, which name is Where the Mind is Without Fear. Okay, students. So all of you take out your English literature book for reading this poem. Okay. First of all, I would like to say that the Rabindranath Tagore इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम. ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम हमारी राइट की है. ओके, एंड यू नो दैट ही इज़ एन इंडियन पोइट. वो हमारे एक इंडियन पोइट हैं. ठीक है, और ये जो पोएम है बेटा, इसका थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये पोएम जब रिटन की गई है तो ये पोएम जब हमारी कंट्री को फ्रीडम नहीं मिला था उसके पहले की ये पोएम रिटन की गई. ठीक है, उसके इट मीन्स टू से यहाँ पर जो पोएट है उसने मीन्स एक अपनी इमेजिनेशन में एक कल्पना की है कि जो हमारा नेशन है वो आफ्टर द फ्रीडम कैसा होना चाहिए. ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन द पोएम. ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पोएम में गिवन है. ठीक, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद मी. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. ओके, नाउ हेयर द पोएट इमेजिन्स अबाउट दैट नेशन. ठीक है, एक ऐसे नेशन को पोएट इमेजिन कर रहा है, एक ऐसे नेशन की पोएट कल्पना कर रहा है जहाँ पर जो हमारे पीपल हैं, ठीक है, जो उस कंट्री के पर्टिकुलर पीपल हैं हमारी कंट्री के, वो जो हैं बिना किसी फियर के अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें. ठीक है, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जो उनका सिर है ना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा कि गर्व से अपना सिर ऊंचा होना चाहिए, तो वो ठीक जस्ट लाइक वो ऐसे ही नेशन की कल्पना कर रहा है पोएट. यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कल्पना कर रहे हैं कि हमारा नेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जितने हमारे पीपल हैं, जितने भी हमारे कंट्री मैन हैं, वो विदाउट फियर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें और अपने हेल्थ को हाई रख सकें. यानी कि किसी के सामने हमको झुकना ना पड़े, है ना, किसी के सामने किसी भी मीन्स पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हमें बेग ना करना पड़े. ठीक, वेयर नॉलेज इज़ फ्री. ठीक है, और जहाँ पर जिस नेशन में जो नॉलेज है, इट मीन्स टू से जो ज्ञान है वो सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए फ्री हो. इसमें थोड़ा सा एक इंसिडेंट हम आपको बताना चाहेंगे बेटा कि जब उस टाइम की अगर हम बात करें, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारे ब्रिटिशर्स होते थे और उन्हीं के लिए पर्टिकुलर, या फिर जो उनकी कैटेगरी के और भी जो लोग होते थे, उनके लेवल के जो लोग होते थे, उन्हीं के लिए एजुकेशन थी एट दैट टाइम. और जो इंडियंस थे, लो कास्ट के पीपल थे, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन नहीं थी. ठीक है, उसके लिए भी वो लोग इतना हाई चार्जेस करते थे कि वो मीन्स एजुकेशन सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती थी. और यही एक रीज़न था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडियंस को, इंडियंस मीन्स जो लो कास्ट इंडियंस थे, ठीक है, जैसे फार्मर्स थे या फिर जो भी उनके अंडर में वर्कर्स थे, उनको उन्होंने बिल्कुल एज अ सर्वेंट रखा हुआ था. और जो उस टाइम पे एजुकेशन थी वो सबके लिए नहीं होती थी. ठीक है, जो भी हाई क्लास के हाई सोसाइटी के पीपल होते थे उनके लिए एजुकेशन होती थी, और जितने हमारे ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर उनके लिए एजुकेशन होती थी. तो नाउ दैट टाइम जो पीपल है, जो हमारा पोएट है, वो ऐसे नेशन की कल्पना कर रहा है जहाँ पर जो नॉलेज है सबके लिए इक्वल हो और सबके लिए फ्री होनी चाहिए. फ्री से मतलब है यहाँ पर कि एक समान होनी चाहिए, है ना, इक्वलिटी होनी चाहिए. ये नहीं कि सपोज टू जो हाई क्लास के पीपल हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नॉलेज हो, मीन्स एजुकेशन हो, और जो लो क्लास के पीपल हैं उनको अलाउ ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये इस थिंग्स की जो यहाँ पर पोएट हैं वो इमेजिन कर रहे हैं. वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स.
हाँ, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत अच्छी लाइन है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी कि वो ऐसे नेशन की कल्पना कर रहा है पोएट टैगोर जी, कल्पना कर रहे हैं कि जो हमारा वर्ड है वो फ्रेगमेंट समझते हैं, पीसेस छोटे छोटे, तो जो हमारा वर्ड है वो टुकड़ों में बटा नहीं होना चाहिए। टुकड़ों में मीन्स क्या मतलब है कि उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम क्या एट प्रेजेंट भी अभी बहुत से पीपल ऐसे हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो कास्ट हैं हमारे, है ना, जो रीजन है, उनमें बटा नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ठीक है, तो उनमें बटा नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए, है ना, कि कोई छोटी कास्ट का या फिर कोई मीन्स हाई सोसाइटी का पीपल है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल से भी यहाँ पर यही मतलब है कि जो कास्ट है, क्रीड है, जो रिलीजन है, उनमें ये चीज़ ब्रोकन अप यानी कि उसमें बटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वॉल्स उनमें नहीं आनी चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, ठीक, जहाँ पर जो हमारे वर्ड्स हैं वो मीन्स डेप्थ ऑफ ट्रुथ से निकल कर आए। इस लाइन का यहाँ पर बहुत डीप मतलब निकलता है कि जहाँ पर जो पीपल हैं, यानी कि वो ऐसे नेशन की कल्पना कर रहा है, ऐसे नेशन की को इमेजिन कर रहा है जहाँ पर जो मीन्स पीपल हैं जहाँ के वो ट्रुथ को फॉलो करें, है ना, जहाँ पर वो मीन्स फॉल्स थिंग को फॉलो ना करें, जो भी ट्रुथ हो उसको फॉलो करें, ठीक है, झूठ के लिए आगे ना आए। सारे जितने भी हमारे वर्क हैं, जो भी थिंग्स हैं, वो बिल्कुल ट्रुथफुली होनी चाहिए, ठीक, तो वो ऐसे नेशन की इमेजिनेशन कर रहा है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि हमें मीन्स पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ठीक है, कि हमें हमेशा ट्रुथ बोलना चाहिए, कोई भी रीज़न हो फॉल्स थिंग नहीं बोलनी चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्रिपिंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, ओके, सेम मीनिंग यहाँ पर भी आ रहा है कि मीन्स हमें जो सच है वो किसी भी हालत में डर के उसको छुपाना नहीं चाहिए, है ना, हमारी जो मीन्स जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सच की गहराइयों से निकल कर आने चाहिए, उनमें परफेक्शन होना चाहिए, है ना, कभी भी जो भी फॉल्स थिंग है उनका हमको साथ नहीं देना है, ठीक है, हमारी जो भी बातें हैं, जो भी हमारी थिंग्स हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर परफेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी चीज़ की मिक्सचर और भी जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि जो अब वो नाउ ही वांट्स टू से दैट कि हमें ऐसी थिंग्स बोलनी चाहिए जिसमें कि जो हमारे थॉट्स हैं वो फुल ऑफ रीज़न होने चाहिए, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी मीन्स थिंक हम किसी से स्पीक कर रहे हैं या कुछ भी हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि ये चीज़ है तो ऐसी क्यों है ना, कि विदाउट रीज़न हमें कोई भी चीज़ नहीं एक्सप्लेन करनी है। क्लियर? वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, sufficient for the today, and rest part of the poem I will discuss in my next class. Okay, so today I am giving you the meanings of the lesson. You have to write in your literature notebook, as well as I am also giving you the explanation of the poem. Clear? तो एक्सप्लेनेशन और एंड वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी अपनी लिटरेचर नोटबुक में राइट करना है, ठीक है, और जो भी रेस्ट पार्ट इसका लेफ्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूँगी। क्लियर? एंड आफ्टर दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, you can ask me. So till then, bye bye, stay safe, stay healthy.